जावेद चौधरी की ईमान अफरोज़ तहरीर, तलब सच्ची और तड़प खरी। खातून का शॉपिंग बैग फट गया, उसमें से एक सुर्ख सेब निकला, सड़क पर गिरा और लुढ़कने लगा। खातून ने बैग फ़ौरन संभाल लिया। मेरा मोटरसाइकिल उस मोटरसाइकिल के पीछे था। वो गालिबन मियाँ बीवी थे और सेब खरीद कर घर जा रहे थे। खावंद मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि बीवी गोद में सेबों का बैग रख कर बैठी थी। बैग फट गया और उसमें से एक सेब निकलकर सड़क पर लुढ़कने लगा। सड़क पर रश था, दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिल गुजर रहे थे। मुझे महसूस हुआ सेब किसी न किसी टायर की जद में आकर चूरा हो जाएगा, मगर सेब हर गाड़ी, हर टायर से बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे पहुंच गया। किनारे पर पुली थी और पुली पर एक भिखारी बैठा था। सेब लुढ़कता हुआ भिखारी के करीब आया और गेंद की तरह उछलकर उसकी रेंज में आ गया। भिखारी ने सेब उचका, अपनी मैली और गंदी कमीज के साथ रगड़ कर साफ किया और कचड़ कचड़ खाने लगा। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहा था। मैंने मोटरसाइकिल रोक ली, उसे सलाम किया और उससे पूछा, ये सेब तुम तक कैसे पहुंच गया? भिखारी ने कहकहा लगाया और बोला, मैं अभी अभी अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा था, या बारी ताला, तेरे बंदे को सेब खाए हुए मुद्दत हो गई है। अगर तुम मेहरबानी कर दो तो मैं भी जाते मौसम का सेब चख लूँ। और फिर पता नहीं कहाँ से ये सेब आया और उछल कर मेरे हाथ तक पहुँच गया। भिखारी उसके बाद शुक्र अदा करने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भिखारी से हाथ मिलाया और आगे रवाना हो गया। मेरी आंखें खोलने के लिए यह वाकया काफ़ी था। मुझे ये वाकया चंद दिन कबल किसी दोस्त ने सुनाया। ये एक आम सा मामूली वाकया था, लेकिन मैं क्योंकि आजकल कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ रहा हूँ, लिहाजा ये सीधा मेरे दिल में जा लगा। अल्लाह ताला पूरे कुरान मजीद में अपने एहसानात, मौजज़ों और रहमतों का जिक्र करता है। वो बार बार कहता है, तुम्हारा रब सिर्फ मैं हूँ, और जब तक मैं ना चाहूँ दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है और ना छीन सकता है। बस तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपनी गलतियों और नादानियों पर तौबा करते रहा करो। मैं जूं जूं कुरान पढ़ता जा रहा हूँ, मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। ये रोशनी, ये रगबत और ये हिदायत भी सिर्फ और सिर्फ उसी की इनायत है। ये भी सिर्फ उसी का करम है, उसी का रहम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में 2 बार फरमाया, नसीहत को सिर्फ अक्ल वाले कबूल करते हैं। क्या शानदार और लाजवाल फरमान है। बेशक अक्ल और नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है। हम उसकी मर्जी और इजाज़त के बगैर उसका नाम तक नहीं ले सकते। मैंने बहरहाल इस हालत में ये वाक़या सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ताला किस तरह छोटे छोटे वाक़यात से अपने होने का सबूत देता है। मेरे पास चंद बरस कबल एक गोरा से आया। ये सकरदू एक्सप्लोर करने पाकिस्तान आया था। किसी दोस्त ने उसका मेरे साथ रब्ता करा दिया। मैंने उसके सामने चाय और पकौड़े रख दिए। वो बड़ी देर तक दोनों चीज़ों को देखता रहा और फिर शर्मा कर पूछा, क्या आप अपने तमाम मेहमानों को यही 2 चीज़ें पेश करते हैं? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, ये पहला मौका है। हम अमूमन अपने मेहमानों को चाय के साथ मीठा पेश करते हैं। मेरी बीवी ने आज अचानक बगैर किसी वजह के पकोड़े बना दिए और मैंने ये उठाकर आपके सामने रख दिए। उसने पहलू बदला और बोला, मैंने स्कर्दू में चंद लोगों को दूध वाली चाय के साथ ये चीज़ यानी पकोड़े खाते देखा था। मैंने उस वक्त सोचा था, मैं अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा। आपके घर आते हुए भी मैं यही सोच रहा था। आपने जब ये दोनों चीज़ें मेरे सामने रखी तो मैं हैरान रह गया और मैंने सोचा ये महज इत्तफाक है या फिर आप जादूगर हैं। मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया, ये महज इत्तफाक है। उसने भी जवाब में कहकहा लगाया और उसके बाद जी भर कर पकौड़े एंजॉय किए। मेरा एक दोस्त सदक़े और खैरात के मामले में बड़ा खुला दिल रखते हैं। ये रोज़ाना सदका भी करते हैं और खैरात भी देते हैं। मैंने उनसे एक दिन वजह पूछी तो उनका जवाब था, मैं बचपन से इंतहाई कंजूस था। मैं किसी को पानी का गिलास तक पिलाने के लिए राज़ी नहीं होता था। आज से 7 साल कबल मेरी रकम किसी के पास फंस गई। मैंने दफ्तर में बैठे बैठे सोचा, अगर मुझे यह रकम मिल गई तो मैं इसमें से 10% अल्लाह की राह में दे दूंगा। मुझे अगले ही दिन रकम मिल गई। मैं कंजूस था, लिहाजा मैं वादे से फिरने लगा। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या पेश आया। मेरा क्लर्क मेरे पास आया और उसने कहा, सर, मैंने अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करनी है। आप मुझे एडवांस दे दें और बाद अदा ये रकम थोड़ी थोड़ी करके मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। मैंने बुरा समूह बनाकर उससे पूछा, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? उसने जेब से फ़ीस चालान निकाल कर मेरे सामने रख दिया। उस पर 52,403 रुपये लिखे थे और ये रकम बिल्कुल उतनी थी जितनी मैंने सदका करनी थी। मैंने इसे पैगाम रब्बानी समझा और फौरी तौर पर उसे अदायगी कर दी। मैंने अगली मरतबा 20,000 रुपये मेज़ पर रखे और किसी ज़रूरतमंद का इंतज़ार करने लगा। मेरे पास उस दिन एक लड़की आई। उसे अपनी वालदा की दवा के लिए 20,000 रुपये चाहिए थे। मैंने नोट उसे थमा दिए और उसके बाद मैं रोज़ाना जितने पैसे सोचता हूँ मेरे पास उतना ही ज़रूरतमंद आ जाता है।
سو چل، اللہ دے رہا ہے اور میں اس کے دیے ہوئے میں سے دیتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے ایک پرانے دوست ہیں حکیم بابر، یہ لاٹری اور پرائز بانڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا ہمیشہ پرائز بانڈ اور لاٹری نکلتی ہے۔ میں نے ان سے ایک دن اس خوش نصیبی کی وجہ پوچھی تو یہ ہنس کر بولے، میں پرائز بانڈ اور لاٹری کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، میں یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں، چنانچہ جتنے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں میرا اتنا ہی بڑا بانڈ نکل آتا ہے اور میں یہ رقم ان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اور اگر آپ کے پاس بانڈ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، آپ تھوڑا صبر کر لیں، میں ابھی بتاتا ہوں۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد کسی خاتون کا فون آیا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے 2.5 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ حکیم بابر نے خاتون سے کہا، آپ شام کو آ کر میرے مطلب سے پیسے لے جائیے گا۔ میں نے حکیم بابر سے پوچھا، کیا آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہیں؟ یہ ہنس کر بولے، نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ نے ضرورت مند بھیجا ہے تو یہ آپ پیسے بھی بھیج دے گا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے حکیم بابر کو ان کے ملازم کا فون آیا اور اس نے کہا، سر ہمیں کوئٹہ سے ایک بڑا آرڈر آ رہا ہے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت پر فوری ڈیلیوری چاہتے ہیں۔ حکیم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سیلز مین سے کہا، تم ان سے 2.5 لاکھ روپے اضافی لے کر ڈیلیوری دے دو۔ حکیم بابر نے اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے اس دن پتہ چلا وسائل کا دار و مدار طلب پر ہوتا ہے۔ انسان کی طلب جتنی سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ قدرت سے مانگتے ہیں۔ مریض شفا مانگے گا تو اسے شفا مل جائے گی، غریب خوشحالی مانگے گا تو اسے خوشحالی مل جائے گی، علم کے طالب کو اس کی طلب علم کے سمندر تک لے جائے گی، کامیابی کی تڑپ انسان کو ناکامی کے گڑھے سے باہر لے آئے گی، سکون کی خواہش عام سے انسان کو مہاتما بدھ بنا دے گی اور طاقت کی تمنا بہرحال انسان کی کمزوری پر غالب آ جائے گی۔ اللہ کا نظام انسان کی خواہش، اس کی طلب اور اس کی تڑپ سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگتے جائیں اور پھر کوشش کرتے جائیں، قدرت کے دروازے بہرحال کھل جاتے ہیں۔ میری ٹیم نے چند دن قبل جنوبی کوریا میں موجود ایک صاحب کے ساتھ میرا پرسنل سیشن بک کیا۔ میں نے جب آن لائن ان سے گفتگو شروع کی تو میں ان کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بچپن سے اپنے خاندان کو غربت سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ اسلام آباد میں جس شخص کے ساتھ کام کرتے تھے اسے کورین زبان آتی تھی۔ یہ فالتو وقت میں کورین زبان سیکھنے لگے۔ یہ جب پوری طرح رواں ہو گئے تو انہوں نے آن لائن ایک کورین کمپنی میں اپلائی کر دیا۔ ان کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کورین زبان میں جواب دیے، یہ کامیاب ہو گئے اور آج ان کا پورا خاندان غربت سے باہر آ چکا ہے۔ یہ اب امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ جنوبی کوریا سے امریکہ کیسے جائیں گے؟ ان کا جواب تھا، میں جیسے اوکاڑا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کوریا آیا اسی طرح امریکہ چلا جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، پھر بھی آخر فارمولہ کیا ہوگا؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میں 3 سال سے اللہ تعالیٰ سے امریکہ کی شہریت مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے یہ بھی دے دے گا۔ میں نے ان سے اتفاق کیا، کیونکہ میں بھی سینکڑوں مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں، اللہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے دربار میں انکار ہے ہی نہیں، بس طلب سچی اور تڑپ کھری ہونی چاہیے۔ قدرت انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔